हेलो स्टूडेंट, मैं नेहा चंद्राकर। आज हम जो है डिफरेंट इंटीग्रल जो कि हमने लास्ट टाइम देखा था उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन देखेंगे। उसकी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन को इजी करते हुए उसका वैल्यू कैसे निकालना है ये हम देखेंगे एक इंटीग्रल की वैल्यूज़। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है 0 to π/2 √sin x डिवाइडेड बाई √sin x प्लस √sin x dx इक्वल टू π/4। जब हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं इस लिमिट पे, तब इसकी वैल्यू जो है π/4 आनी चाहिए। यह जो हमें प्रूफ करना है, तो हम एक काम करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है इंटीग्रल यानी कि इंटीग्रेशन जो है हमारे पास दे दिया गया है वो है I = 0 to π/2 √sin x डिवाइडेड बाई √cos x प्लस √sin x dx। ये इसे हम जो है फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। उसके बाद हम एक काम करते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट इंटीग्रल का जो प्रॉपर्टी है 0 to a इंटीग्रेशन f of x dx इज इक्वल्स टू 0 to a f of a माइनस x dx। यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास a जो है π/2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 to a f of x जो है पूरा a माइनस एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी x हैं वहाँ पे a की जगह में जो है x की जगह में a माइनस एक्स दैट मीन्स π/2 माइनस एक्स पुट डाउन कर देंगे। तो यहाँ पे साइन x की जगह में साइन π/2 माइनस एक्स हो गया। यहाँ पे नीचे में देख रहे हैं कि ये जो है कॉस x π/2 माइनस एक्स हो गया, प्लस यहाँ पे साइन x की जगह में π/2 माइनस एक्स हो गया। अब हमको पता है कि कोऑर्डिनेट्स में जो है हम साइन 90 माइनस थीटा ये पढ़ चुके हैं हम लोग। तो साइन 90 माइनस थीटा जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया। तो यहाँ पे हमको पता है ये वाला टर्म्स साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी ये फोर्थ होता है, ये फोर्थ में जो है साइन 90 माइनस ये जो है फोर्थ होता है। ये वाला आपको याद हो गई, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो ये 90 माइनस थीटा जो फोर्थ होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा जो है एक्स है तो कॉस एक्स हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे जो है कॉस का यहाँ पे हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा जो है यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स, यहाँ पे साइन 90 माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है वो कॉस एक्स होता है और कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन एक्स होता है। जस्ट अपोजिट होते हैं इसमें। 0 to π/2 साइन 90 के यहाँ पे चेंज होकर यहाँ पे मैंने लिख दिया सबकी वैल्यूज़। इसके बाद मैंने इसे क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड ये इसको हम ऐड कर देते हैं। ऐड कर देंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आई है, यहाँ पे भी जो है इसके लेफ्ट हैंड साइड में आई है, दोनों i प्लस आई हो गया इज इक्वल्स टू यहाँ पे है 0 to π/2 √sin x डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस √sin x dx प्लस 0 to π/2 √cos x डिवाइड बाई √cos x प्लस √sin x। तो यहाँ पे देखते हैं दोनों का जो है एलसीएम जो है वो सेम है विथ लिमिट, यहाँ पे लिमिट भी सेम है। तो 0 to π/2 यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम √sin x प्लस √cos x, और यहाँ में जो है ऊपर जो है दोनों ऐड हो जाएंगे √sin x प्लस cos x। यहाँ पे बच गया हमारे पास, ये देख रहे हैं कि दोनों सेम है, कैंसल आउट हो गया, हमारे पास 1 बचा, 1 dx हो जाएगा। यहाँ पे ये जो है 2, ये i और i जो है 2i हो गया, ये 2 जो है इसके नीचे चला गया, यहाँ पे हो गया 1/2, 2 जो है मल्टीप्लाई हो गया, ये नीचे आ गया है 1/2 0 to π/2 1 dx। और 1 का जो इंटीग्रेशन है वो होता है x, यहाँ पे हो गया x 0 to π/2 प्लस c। यहाँ पे जो है कांस्टेंट सी ऐड की है इंटीग्रेशन होने के बाद। यहाँ पे देख रहे हैं 1/2, x का होता है x² 2 0 to π/2। यहाँ पे अब काम करेंगे, x में जो है लोअर लिमिट और अपर लिमिट को पुट डाउन कराएंगे। तो यहाँ पे जो है x में π/2 हो जाएगा -0, ये हो गया π/2 माइनस 0 π/2, और ये π/2 इंटू 1/2 बन गया π/4 प्लस c। तो यहाँ पे जो है i = आ गया π/4। i जो हमारा था वो क्वेश्चन ही था, दैट मीन्स 0 to π/2 √sin x डिवाइडेड बाई √cos x प्लस √sin x dx इज इक्वल्स टू हो गया हमें π/4। यही हमें प्रूफ करना था। तो ऐसे ही क्वेश्चन में जो है हम डिफरेंट इंटीग्रल के थ्रू से उसके प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए हम इजी कर सकते हैं क्वेश्चन को, और इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, उसके वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, प्रूफ दैट 0 to π/2
0 to pi x into dx divided by a square cos square plus b square sin square dx इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाई 2ab। यहाँ पे हमें ये जो है लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ करते हुए यहाँ पे राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ जो है पाई स्क्वायर बाई 2ab ये हमको फाइंड आउट करना है, लाना है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। हमारे पास है आई इज इक्वल्स टू 0 टू पाई एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया है। फिर से वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हो जाएगा कि ए टू बी एफ ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू होता है 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला मैंने लगाया है, प्रॉपर्टी पे फॉलो किया है। एक्स की जगह में हो जाएगा यहाँ पे ए माइनस एक्स और ए हमारे पास है पाई, पाई माइनस एक्स, जितने भी एक्स दिख रहे हैं वहाँ पे पाई माइनस एक्स लगा देंगे डी एक्स। यहाँ पे ध्यान देंगे 0 टू पाई पाई माइनस एक्स ए स्क्वायर कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस 180 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो है हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स 180 माइनस थीटा, दैट मीन्स हो गया हमारे पास जो है ये 90 माइनस थीटा होता है, ये 90 प्लस थीटा होता है, ये 180 माइनस थीटा होता है। और 180 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो कॉस जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, यानी कि जो है माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे उसका होल स्क्वायर है तो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, यानी कि साइन जो है 180 माइनस थीटा जो है वो होता है प्लस साइन थीटा, यानी कि साइन एक्स हो जाएगा। उसका स्क्वायर है यहाँ पे तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये हमारा जो है इक्वेशन नंबर 2 हो गया। लेफ्ट जो है यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करते हैं जैसे पिछले में हमने किया था। एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आई प्लस आई इज इक्वल्स टू 0 टू पाई एक्स डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0 टू पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देखते हैं कि एलसीएम सेम है, तो एलसीएम मैंने ले लिया है ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे जो ऊपर ऐड हो जाएंगे एक्स प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे जो एक्स और एक्स जो है अपोजिट साइन है, कैंसल आउट हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में जो है आई प्लस आई जो है वो 2i हो जाएगा। आई 2i इज इक्वल्स टू हो गया, यहाँ पे पाई बचा वो कांस्टेंट है, मैंने उसको बाहर निकाल दी। तो यहाँ पे बचा 0 टू पाई 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक ईजी तरीका है, ऐसे जब भी दिखे आपको कॉस और साइन हो और ऊपर में कुछ ना हो तो आप उससे एक ईजी बनाने के लिए क्या करेंगे कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे हमने वही काम किया है। 2i इज इक्वल्स टू पाई 0 टू पाई, यहाँ पे जो है न्यूमरेटर में मैंने यहाँ पे किया है 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर में भी वही काम किया है मैंने। 1 बाई कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पे कैंसल आउट हो गया, ये बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा साइन अपॉन कॉस जो टेन होता है तो इसका स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 2y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ध्यान देंगे ये हो गया 2 पाई, और ये 2 पाई कहाँ से है वो देख लेते हैं। ये जो है 2 पाई 0 टू पाई, यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि 2 का यहाँ पे जो है 2a हो जाएगा और यहाँ पे पाई बाई 2 बन जाएगा। ये प्रॉपर्टीज मैंने दिया है, वो भी हमारी डेफिनेट इंटीग्रल का ही प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स। 2i इज इक्वल्स टू 2 पाई 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे मैंने काम किया है b और tan x दोनों का होल पावर ले लिया है मैंने एक साथ, क्योंकि वो दोनों अलग अलग में था, उसको मैं एक में लिख सकती हूँ। फिर यहाँ पे हम काम कर सकते हैं, ऊपर में जो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है वो हट जाएगा। जब हम जो है b tan x को कुछ मान ले, तो b tan x को मैंने जो है t मान लिया है, उसको माने है तो यहाँ पे उसका मैंने डिफ्रेंशिएशन कराया है। तो ये हो जाएगा b tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इस इक्वल्स टू हो जाएगा t का डी टी। इस b को मैंने यहाँ पे लेके आया है, मल्टीप्लाई कर दिया है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 1 बाई बी डी टी। अब यहाँ पे लिमिट जो है पहले जब x फॉर्मेट में था, जब फंक्शन जो है x फॉर्म में था तब जो है 0 से पाई बाई 2 था,
अब जो हमारे पास जो फंक्शन है वो टी में चेंज हो गया है क्योंकि हमने बी टेन एक्स को टी माना है। तो यहाँ पे जो है लिमिट चेंज हो जाएगा। वो कैसे होगा ये देख लेते हैं। जब एक्स में था तब हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ थी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे मैंने बी टेन एक्स को मान लिया है टी। अब यहाँ पे एक्स इक्वल टू ज़ीरो में पुटअप कराती हूँ तो बी टेन ज़ीरो इक्वल टू टू हो जाएगा। अब टेन ज़ीरो जो है वो होता है ज़ीरो, तो यहाँ पे ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा तो टी इक्वल टू ज़ीरो मिला। वैसे ही एक टाइम में जो है एक्स की वैल्यू पाई बाई टू रख के देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने पाई बाई टू रखा है। बी टेन एक्स की जगह में पाई बाई टू इज इक्वल टू टी। टेन 90 जो है वो इन्फाइनाइट होता है तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू भी इन्फाइनाइट आ जाएगा। आई इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा पाई, यहाँ पे टू और टू कैंसल आउट हो गया, पाई जीरो टू इन्फाइनाइट हो गया, लिमिट चेंज हो गए हैं। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह में मैं लिख सकती हूँ वन बाई बी डी टी। तो मैंने वही काम किया है, वन बाई बी डी टी हो गया डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी। टेन एक्स को मैंने टी माना है तो ये टी का स्क्वायर हो गया। वन अपॉन ये बी जो है यानी कि कांस्टेंट है तो मैंने बाहर निकाल दिया तो ये बन गया पाई बाई बी जीरो टू इन्फाइनाइट वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब हमको एक फार्मूला पता है, वो फार्मूला है कि इंटीग्रेशन वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू होता है वन अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे जो है देख रहे हैं ये टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो यह टी हो जाएगा एक्स की जगह में वन बाई ए tan इनवर्स टी बाई ए जीरो टू इन्फाइनाइट प्लस सी। पाई ए जो है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई अपॉन ए बी tan इनवर्स टी बाई ए जीरो टू इन्फाइनाइट प्लस सी। लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है पुट डाउन करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स इन्फाइनाइट टी की जगह में जो है इन्फाइनाइट हो जाएगा अपॉन ए माइनस टी की जगह में ऊपर जीरो रखेंगे तो tan इनवर्स जीरो बाई ए प्लस सी। tan इनवर्स अब हम यहाँ पे जो है इन्फाइनाइट डिवाइड बाई ए यानी कि इन्फाइनाइट हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा प्लस सी। tan इनवर्स यहाँ पे इन्फाइनाइट की जगह में मैं लिख सकती हूँ टेन पाई बाई टू क्योंकि हमको पता है कि टेन पाई बाई टू की वैल्यू होती है फाइनाइट सॉरी इन्फाइनाइट। तो मैंने यहाँ पे उसकी जगह में वैल्यू लिख दिया है टेन पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स यहाँ पे जीरो हम उसको tan जीरो लिख सकते हैं प्लस यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट हो गए बच गए पाई बाई टू, यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट हो गए बच गए जीरो प्लस सी। पाई बाई टू माइनस जीरो हो जाएगा पाई बाई टू प्लस सी। पाई और पाई बन गया यहाँ पे पाई स्क्वायर और टू इंटू ए बी। तो यहाँ पर से प्रूफ हो गया कि इसकी वैल्यू जो है पाई स्क्वायर बाई टू ए बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। और क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट ए जीरो इंटीग्रेशन जीरो टू वन tan इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस हाफ लॉग टू। तो इसमें वही काम करना हमको प्रूफ करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में दे दिया गया है इंटीग्रेशन जीरो टू वन tan इनवर्स एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे जो है हमको जो है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का पता है कि tan इनवर्स एक्स होता है, लेकिन tan इनवर्स एक्स का क्या होता है ये हमको नहीं पता है तो हमको इसको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने काम किया, इस एक्स को मैंने मान लिया है tan थीटा, या फिर बोल सकते हो कि tan इनवर्स एक्स को यहाँ पे थीटा मान लें। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे थीटा जो है tan इनवर्स एक्स को मैंने थीटा माना, फिर ये एक्स जो है यहीं पे रहेगा, tan जो है इधर आके चला गया तो ये होगा tan थीटा इज इक्वल टू एक्स। वही मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। तो एक्स इज इक्वल टू tan थीटा हो गया, डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन कराएंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू tan थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी थीटा। सेक स्क्वायर एक्स डी थीटा हो गया। अब हम एक काम करते हैं, चूँकि लिमिट पहले जीरो टू वन था और हमने यहाँ पे मान लिया है एक्स को, वो थीटा के फॉर्म में बन गया है तो हमको जो है लिमिट भी चेंज मिलेगा। तो यहाँ पे फर्स्टली एक्स इक्वल टू जब जीरो रखेंगे यहाँ पे रखते हैं है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू tan थीटा। तो जीरो किस में होता है tan जीरो में होता है तो tan जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan और tan का आंसर हो जाएगा यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू जीरो मिला। वैसे ही सेकंड टाइम में हम वन रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वन इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू वन tan पाई बाई फोर tan 45 की वैल्यू जो है वो होती है वन, तो यहाँ पे tan पाई बाई फोर इज इक्वल टू tan थीटा, tan कैंसल और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई फोर। तो यहाँ पे लिमिट जो है अब जीरो टू वन ना हो करके वो जीरो से पाई बाई फोर हो गया है। यहाँ पर tan इनवर्स एक्स यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ, tan इनवर्स एक्स को हमने माना है tan थीटा या फिर बोल सकते हैं डायरेक्ट थीटा। साथ ही ध्यान रखेंगे डी एक्स जो है हमारे पास आया है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ये जीरो टू पाई बाई फोर थीटा इंटू ये tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया बचा थीटा
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये हमने देख लिया है पहले ही। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो है हम जानते हैं कैसे जब दो फंक्शन जो है मल्टीप्लाई में हो और उसका इंटीग्रेशन कराना हो तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तब उसके लिए सबसे पहले आपको आइडेट पता होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमको पता चलता है कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट में होगा और कौन सा सेकंड में होगा। तो ये थीटा दिख रहा है, ये अरिथमेटिक का है, दैट मीन्स ये ए है। और ये जो सेक स्क्वायर है चूँकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ये टी का हो जाएगा। तो आइडेट में पहले कौन आ रहा है, ए पहले आ रहा है, फिर बाद में टी आता है। इसका मतलब थीटा जो हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, फिर सेक स्क्वायर थीटा जो है वो सेकंड फंक्शन होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है थीटा, सेकंड फंक्शन यानी कि सेक स्क्वायर थीटा उसका इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन है थीटा और उसका डिफरेंशिएशन उसी के फॉर्म में ही इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इसके इतने जो है यहाँ पे इसका होल इंटीग्रेशन होता है तो ये अलग से हो जाएगा डी थीटा। जब इसका इंटीग्रेशन कराएं सेक स्क्वायर एक्स थीटा का होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा लगाने के बाद जो थीटा है उसके साथ में ही उस लिमिट को पुट डाउन करना है। तो यहाँ पे थीटा में नहीं था वो एक साथ हो जाएगा पेयरिंग में। तो थीटा इंटू सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन थीटा एंड 0 to π/4 इसका लिमिट माइनस 0 to π/4। थीटा का जो है डिफरेंशिएशन वो 1 होता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन थीटा हो गया और ये डी थीटा। यहाँ पे मैंने जो है लिमिट पुट डाउन कर दिया है। पहले अपर लिमिट पुट डाउन होगा, थीटा के जगह मैंने जो है यहाँ पे